नमस्कार बच्चों, मैं हूं ओम सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन ओम सिंह। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति के अनुच्छेद 55। तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 55 अपन देखते हैं। तो इससे पहले अपन राष्ट्रपति के अनुच्छेद 54 तक पढ़ चुके हैं, 52, 53, 54। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है कि सारी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी, जिनका वो पालन खुद करेगा या अपने अधीनस्थों से करवाएगा। इसके बाद अपन ने पढ़ा राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, निर्वाचन पद्धति और अनुच्छेद 54। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 55। उसी 54 का अगला जो टॉपिक है वो है 55। तो आज देखते हैं अनुच्छेद 55 हमें क्या कहता है। अनुच्छेद 55 हमें क्या कहता है? अनुच्छेद 55 जो है वो हमें बताता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 55 हमें बताता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, कि निर्वाचन किस प्रकार से हो। तो इसके बारे में अपन ने अनुच्छेद 54 में पढ़ा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो होगा अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल बनाया जाएगा, एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा और यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। और किस तरह से करेगा? तो वो करेगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार। और ये मतदान जो होगा वो कैसा होगा? गुप्त होगा। तो यहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? यानी हम उस जनता को निर्धारित करेंगे कि जो वोट पड़ रहे हैं। हमने निर्वाचक मंडल देखा कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो अपन ने देखा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि विधानसभाओं के, सभी राज्यों की विधानसभाओं के जो विधायक होते हैं वो भी निर्वाचक मंडल में, जो निर्वाचित होते हैं वो भी निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो ये सारे जो सदस्य हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब एक विधायक कितनी जनता का प्रतिनिधित्व करता है, यही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमने जब चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, तो ये चुनाव कौन सी जनता के आधार पर हो? जिस समय चुनाव हो रहा है उस समय की जनगणना के आधार पर, तो उस समय जनगणना कराई जाए और फिर अनुपात निकाला जाए और फिर चुनाव कराया जाए। तो इस समस्या से निपटने के लिए कि पहले जनसंख्या जनगणना करवाई जाए, उसके बाद में चुनाव कराया जाए, तो इस चीज से निपटने के लिए हमारे संविधान के अंदर ये निर्धारित कर दिया गया कि जो जनसंख्या का आधार है, जनसंख्या का आधार अनुपात निकालने के लिए वो माना जाएगा 1971 की जनगणना के आधार पर। 1971 की जो जनगणना हुई है भारत की, उस जनगणना में जितनी जनसंख्या है उसी जनसंख्या के आधार पर अनुपात निकाला जाएगा। अब हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हम राजस्थान के रहने वाले हैं, तो हम राजस्थान के जो विधायक हैं उन विधायकों के प्रत्येक विधायक का मत मूल्य ज्ञात करते हैं, अनुपात ज्ञात करते हैं। तो राजस्थान की 1971 में जो जनसंख्या थी वो थी 2,57,65,806। कितनी थी? 2,57,65,806। ये हो गई राजस्थान की जनसंख्या। अब आप लोग जानते हैं कि राजस्थान में विधायक कितने हैं? विधायक है राजस्थान में 200। अब अनुपात निकालने के लिए एक सूत्र बनाया गया, और वो सूत्र बनाया गया है, और वो सूत्र क्या है? वो है राज्य की जनसंख्या बटा राज्य के निर्वाचित विधायक, राज्य के
निर्वाचित विधायक भाग 1000। तो इस सूत्र के आधार पर हम प्रत्येक विधायक का मत मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो राजस्थान के विधायकों का मत मूल्य जब हम ज्ञात करते हैं तो राजस्थान के विधायक का मत मूल्य क्या आएगा? तो इस सूत्र में हमारी जो 1971 की जनसंख्या है उस जनसंख्या में 200 का भाग दे देंगे, विधायकों का भाग दे देंगे और फिर उसमें 1000 का भाग दे देंगे। जो उत्तर आएगा वही राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य होगा। तो वो कैसे आता है? तो राजस्थान की जनसंख्या 1971 में कितनी थी? राजस्थान की जनसंख्या 1971 में थी 2,57,65,806। भाग विधायक कितने हैं? 200 बटा 200 हो गए, भाग 1000 बराबर। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 128.82 यानी कि 129 लगभग। तो राजस्थान के एक विधायक का जो मत मूल्य है वो कितना है? 129। अनुपात कितना है? 129। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना है? 129। यानी एक विधायक जब राष्ट्रपति को वोट देगा तो वो कितने गिने जाएंगे? 129। और हम इसी सूत्र के आधार पर भारत के सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। और जब हमने सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य ज्ञात किया तो हमें पता चला कि यूपी के जो विधायक हैं उनका जो मत मूल्य है वो सबसे ज्यादा है। और वो कितना है? वो है 208। कितना है मत मूल्य? 208। और सबसे कम जो मत मूल्य है वो है सिक्किम का। कौन से विधायकों का सबसे कम मत मूल्य है? सिक्किम के विधायकों का। और वो मत मूल्य कितना है? 07। तो ये आ गए सबसे ज्यादा किस राज्य के विधायकों का मत मूल्य है? तो वो है उत्तर प्रदेश का। और वो कितने हैं? 200। और सबसे कम जिसका मत मूल्य है वो कितने हैं? 07। और राजस्थान के विधायकों का मत मूल्य कितना है? 129। तो इस प्रकार से हम इस आधार से हम भारत के सभी राज्यों के विधायकों का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, मत मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो सभी विधायकों का जब हम मत मूल्य ज्ञात करते हैं तो वो मत मूल्य आता है 54, 94, 74। 5,49,474। तो पूरे भारत के जो विधायक हैं उन विधायकों का जो मत मूल्य है वो आएगा 5,49,474। तो इस प्रकार से पूरे देश के विधायकों का अपन मत मूल्य इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में और निर्वाचित सदस्य हिस्सा ले सकते हैं। और वो सदस्य कौन है? वो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य ज्ञात करने के लिए भी एक सूत्र बनाया गया है। और वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य बटा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग 1000। तो ये जो सूत्र है वो सूत्र लागू होगा संसद के सदस्यों का मत मूल्य ज्ञात करने का। तो संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका मत मूल्य कैसे निकालेंगे? तो हमें सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य ज्ञात हो गया। यहां पर हमें क्या बताया गया है कि सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य
तो यहाँ पर हम सभी विधायकों के मत मूल्य को डालेंगे। वो कितना है? वो है 5,49,474 बटा संसद के दोनों सदन आप जानते हैं कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। इसके कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं? वो है 776 भाग 1000। अब हम जब इसको हल करते हैं तो संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका मत मूल्य होगा, तो राज्यों के विधायकों का मत मूल्य 5,49,474 बटा 776 जो कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं भाग 1000। तो ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये भाग जाएगा 708.085 यानी 708, लगभग 708। तो इस प्रकार से संसद के जो दोनों निर्वाचित सदस्य हैं, दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनके मत का मूल्य होगा 708। अब तो चलिए, अब हमें पता चल गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं और उनका मत मूल्य क्या है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम करवाएंगे राष्ट्रपति का चुनाव, किस प्रकार से होता है राष्ट्रपति का चुनाव, कैसे निर्धारित होता है कोटा।